नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 गया। मैं आज आप लोगों को यक्ष प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने मायावी सरोवर के बारे में पढ़ा था और उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम बारी बारी से जाते हैं पानी लाने के लिए, लेकिन सभी यक्ष की बातों को नहीं मानते हैं और पानी पीने का प्रयास करते हैं, पानी पीते भी हैं। लेकिन बच्चों, आपने देखा कि उनकी हालत क्या हुई। सभी बेहोश होकर गिर पड़े, वहीं पर अचेत हो गए। अब इसके बाद की जो कथा है बच्चों, यक्ष प्रश्न पाठ के अंतर्गत, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। युधिष्ठिर ने फैसला लिया कि मुझे भी अब जाना है और वे चले उसी तालाब की ओर जिधर उनके चारों भाइयों के द्वारा जाया गया था। युधिष्ठिर तालाब के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि मेरे चारों भाई वहीं पर मृतक के समान पड़े हुए हैं। बड़ा आश्चर्य इन्हें हुआ कि आखिर बात क्या है। हमारे चारों भाई बेहोश हैं, अचेतावस्था में हैं। वे सोचने लगे, चिंतन मनन उन्होंने किया और मन ही मन सोचने लगे और तहकीकात करने लगे। आसपास देखने लगे वहाँ की भूमि को और उन्होंने यह देखा कि यदि कोई शत्रु आता, कोई लड़ने वाला आता, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ वहाँ पर उनके पदचिन्ह होते, या लड़ाई झगड़ा, युद्ध इत्यादि की नौबत आई होगी तो उसका भी चिन्ह वहाँ पर रहता। लेकिन युधिष्ठिर वहाँ कुछ भी नहीं देखते हैं। फिर वो मन ही मन अनुमान लगाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि दुर्योधन की कोई चाल हो इसमें। और इतना सोचते सोचते, चिंतन मनन करते करते बच्चों, उन्हें भी प्यास लग गई और वे पानी पीने के लिए तालाब में उतरते हैं। उसी समय आवाज़ आती है कि रुक जाओ, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद ही पानी इस तालाब का पीना। बच्चों, ध्यान देने की बात है कि इसके पहले जब जब आवाज़ आई तो चारों भाइयों ने बात नहीं सुनी और पानी उन लोगों ने पिया और बेहोश हो गए। लेकिन युधिष्ठिर जब सुनते हैं तो वे रुक जाते हैं और पानी पीने के लिए जो जा रहे थे वे रुक जाते हैं और पानी नहीं पीते हैं और कहते हैं कि आप जो भी हों, प्रश्न करें, मैं उसका उत्तर दूंगा। बच्चों, ध्यान से सुनेंगे आप। पहला प्रश्न था, मनुष्य का साथ कौन देता है? उत्तर, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। इस प्रकार से अगला प्रश्न जो किया जाता है युधिष्ठिर से वह यह था कि कौन सा शास्त्र या विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है?
उसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं कि कोई भी शास्त्र या विद्या ऐसी नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। अगला प्रश्न युधिष्ठिर से किया गया, भूमि से भारी चीज क्या है? उसका उत्तर देते हैं कि संतान को कोख में धारण करने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है। अगला प्रश्न, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर होता है पिता। फिर अगला प्रश्न किया जाता है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? उसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं मन। फिर अगला प्रश्न किया जाता है, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? उसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं चिंता। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? इसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं विद्या। बच्चों याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण विद्या होती है। धन चला जाता है तो धन तो फिर परिश्रम से आ जाता है बच्चों, लेकिन विद्या ऐसी चीज़ है जो न हवा इसे गला सकती है, न चोर इसे चुरा सकता है, न आपके जो हिस्सेदार हैं, भाई हैं, उसका बंटवारा कर सकते हैं। इसलिए बच्चों याद रखेंगे, विद्या को अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानेंगे आप, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर आगे प्रश्न किया जाता है युधिष्ठिर से, घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? इसका उत्तर युधिष्ठिर ने बड़े ही विनम्रता से उन्होंने दिया, पत्नी। अगला प्रश्न किया जाता है युधिष्ठिर से, मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? उन्होंने उत्तर दिया दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। अगला प्रश्न किया जाता है, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है, जिसमें सब कुछ समा सकता है, सब कुछ अट सकता है। अगला प्रश्न युधिष्ठिर से किया गया, सुख क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, सुख वह चीज है जो शील और सचरित्रता पर स्थित है। बच्चों, आचरण और आपका व्यवहार, आपका चरित्र। अगला प्रश्न किया जाता है युधिष्ठिर से, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? इसका उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, अहंग भाव के छूट जाने पर। बच्चों आप याद रखेंगे, अहंकार व्यक्ति को नष्ट कर देता है। इसलिए बच्चों हमेशा अभिमान से आप बचेंगे। हाँ, यह अवश्य मैं कहूँगा कि स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। यदि अभिमान आपके पास आ जाता है किसी भी रूप में, किसी कारणवश, तो आप समझ लें कि वह आपके विनाश का कारण बनेगा। इसलिए बच्चों आप जीवन में याद रखेंगे, कभी भी घमंड को, अभिमान को, अहंकार को आने नहीं देंगे। अगला प्रश्न किया जाता है, किस चीज़ के खो जाने से दुख नहीं होता है? और उसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया, क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता है। अगला प्रश्न किया जाता है, किस चीज़ को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? और युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं, लालच को यदि गंवा देता है व्यक्ति तो वह धनी हो जाता है। और बच्चों एक अंतिम प्रश्न भी किया जाता है, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की वस्तु क्या है? इसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं कि व्यक्ति रोज देख रहा है कि रोज लोग मर रहे हैं, चूँकि मानव मरणशील प्राणी है, लेकिन फिर भी हर एक मनुष्य की यही तमन्ना रहती है कि मैं अमर रहूं, मैं मरूं नहीं। और बच्चों आप जानते हैं
इन सारे प्रश्नों का जवाब युधिष्ठिर ने ठीक ठीक दिया और भी कई प्रश्न किए गए यक्ष के द्वारा और सारे प्रश्नों का जवाब युधिष्ठिर ने ठीक ठीक दिया, सही सही दिया। तब यक्ष प्रकट हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों से अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम यदि चाहो तो अपने किसी एक भाई को जिला सकते हो, बताओ मैं किसको जिलाऊं? और तब युधिष्ठिर ने मन ही मन सोचकर तत्काल जवाब दिया कि हमारे सबसे छोटे भाई नकुल को आप जिला दीजिए। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर जब इतना बोलते हैं तो यक्ष ने कारण जानना चाहा कि आप इतने बलशाली भीम को छोड़कर, इतने बड़े धनुर्धर अर्जुन को छोड़कर आप नकुल को क्यों जिलाना चाहते हैं? तब उन्होंने कहा कि इसलिए मैं नकुल को जिलाना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री, और कुंती का एक पुत्र मैं जिंदा हूँ और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जिंदा हो जाए, और इसीलिए मैंने कहा आपसे कि नकुल को जिला दें। इतना कहने के बाद बहुत ही प्रसन्न हो गए यक्ष और उन्होंने कहा कि जाइए, मैं आपके सारे भाइयों को जिला देता हूँ। और उनके सारे भाई जी उठे। इस प्रकार उनके सारे भाई जी उठते हैं और फिर उन्होंने यह भी वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि 12 वर्षों की अवधि आपकी पूरी होने वाली है और 1 वर्ष यानी 12 महीने और आपको अज्ञातवास में जीवन व्यतीत करना है। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप सभी 1 वर्ष यानी 12 महीने अज्ञातवास में भी ठीक ठाक से आप बिता लेंगे। समय आगे बढ़ता गया बच्चों। बारह वर्ष पूरा हो गए। उसके बाद ब्राह्मणों की अनुमति से इन्होंने अपना सारा कार्य किया और इसी बीच में अर्जुन इंद्र के पास जाकर दिव्यास्त्र की प्राप्ति कर ली और उधर भीमसेन की भेंट हनुमान से हुई थी। उनसे भेंट के बाद उनका आशीर्वाद भी मिला और कहा जाता है कि 10 गुना शक्ति की वृद्धि हुई। और इधर फिर युधिष्ठिर को आशीर्वाद मिल गया यक्ष के द्वारा। इसके बाद एक घटना घटती है बच्चों। अब प्रश्न उठा कि 1 साल कहाँ रहा जाए अज्ञातवास में, और इस बीच में अपने सगे संबंधियों को, अन्य जो वहाँ ब्राह्मण थे, उन लोगों को युधिष्ठिर ने कहा कि सब अपने अपने घर चले जाइए। सब लोग घर चले गए। लेकिन एक बात हवा में चारों तरफ फैल गई कि पांडव
हम लोगों को छोड़कर कहीं चले गए हैं। ये एक तरह से अफवाह फैली, लोगों को इसकी जानकारी हुई, लोगों को बड़ा दुख हुआ। लेकिन बच्चों, बात यह थी कि युधिष्ठिर जंगल में ही एकदम निर्जन स्थान पर ये सब चले गए थे और मंत्रणा आपस में कर रहे थे कि 1 साल अज्ञातवास में कहाँ रहा जाए। बच्चों, उसी समय युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं कि बताओ अर्जुन कि कहाँ रहा जाए। और अर्जुन ने कई जगहों के नाम लिए और उन्होंने कहा कि कौरव का जो साम्राज्य है, कौरवों के जो देश हैं, उसके आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बाल्लहिक, दशार्णव, सूरसेन, मगध आदि बहुत सारे देश हैं। आप इनमें से जहाँ भी आप कहें, हम लोग तैयार हैं वहाँ रहने के लिए। लेकिन अर्जुन ने ये भी कहा बच्चों कि यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं तो कहूँगा कि मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ रहा जाए। और इस पर सहमति बन गई और युधिष्ठिर ने कहा कि मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े संपन्न हैं, किसी प्रकार की कमी उनके यहाँ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, उन्होंने ये कहा कि राजा विराट दुर्योधन की बातों में, भविष्य में दुर्योधन की बातों में कभी नहीं आएंगे, इसलिए हम लोग वहाँ सुरक्षित रहेंगे और हम लोगों को कोई पहचान नहीं पाएगा। यही निर्णय लिया गया बच्चों। और यहीं पर यह पाठ समाप्त हो जाता है। मैं समझता हूँ कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। कुछ प्रश्न आप नोट कर लें, जिसका अभ्यास आप घर पर करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पहला प्रश्न, यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या पूछा? प्रश्न संख्या 2, यक्ष के अंतिम प्रश्न का युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? प्रश्न संख्या 3, प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट यक्ष ने क्या कहा? प्रश्न संख्या 4, यक्ष ने सामने प्रकट होकर युधिष्ठिर से क्या पूछा? नकुल को जीवित कराने के पीछे युधिष्ठिर ने यक्ष के सम्मुख क्या तर्क रखा? यक्ष ने युधिष्ठिर को क्या आशीर्वाद दिया? और सबसे अंतिम प्रश्न, 7वां प्रश्न, इस पाठ यानी यक्ष प्रश्न नामक पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है? बच्चों, फिर हम अगले कालांश में मिलेंगे। धन्यवाद।